तो एक चीज़ हम सब में कॉमन है कि लाइफ में हमें अच्छे पैसे कमाने हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है कि कैसे। ठीक है, जब आप छोटे होते हो तब कभी ना कभी ऐसा होगा कि आपको एक ड्रीम होगा कि मुझे ये बनना है या वो बनना है। देखो, मैं जब छोटा था तो मैं क्या बनना चाहता था आज के टाइम पे तो लिटरली मुझे याद नहीं, लेकिन आप में से बहुत लोगों को याद भी होगा, आप कुछ ना कुछ तो बनना चाहते होगे। लेकिन जब बड़े होते हो, पढ़ाई पूरी करते हो, उसके बाद सिर्फ यही ड्रीम होता है कि मुझे जॉब मिले। क्योंकि जब आप पढ़ाई पूरी करके मार्केट को देखते हो ना, तब आप हमेशा ऐसा देखते हो कि भाई मार्केट में जॉब नहीं है या जॉब जल्दी नहीं मिल रही है, अगर मिल रही है तो अच्छी नहीं मिल रही है। तो एक जॉब लगने के बाद आपका नेक्स्ट गोल ही हो जाता है इमीडिएट बेसिस पे कि मैं लाइफ में ग्रो करना चाहता हूँ या अच्छे पैसे कमाना चाहता हूँ, या मेरी जॉब है वो मोनोटोनस लगती है, मुझे अच्छी नहीं लगती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। एट द एंड ऑफ द डे बात ये आती है कि मुझे लाइफ में अच्छे पैसे कमाने हैं, मुझे अच्छी जॉब करनी है, मुझे लाइफ में एंजॉय करना है, मुझे लाइफ को जीनी है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि कैसे, ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाएगी। तो आज के इस वीडियो में आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो क्या मैंने वो लेवल अचीव किया है, क्या मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, क्या मैं अपनी लाइफ को मेरी तरह से जी रहा हूँ, आज मैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ताकि आप भी रिलेट कर पाओ कि आप, अगर मैं किसी स्टेज पे हूँ तो क्या आप उस स्टेज पे पहुँच सकते हो, अगर आप उस स्टेज पे ऑलरेडी हो तो आगे कैसे बढ़ सकते हो। ये वीडियो आपको बताएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ स्टार्ट करते हैं बिगनिंग से। जब मैं मेरे कॉलेज में था तो मेरा एकेडमिक एक टाइम पे बहुत अच्छा नहीं था, फिर मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया तो मेरा एकेडमिक मतलब जो स्कोर्स होते हैं वो सुधर गए। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कॉलेज में कि मैं क्या बनूंगा या क्या करूंगा। मुझे सिर्फ ये पता था कि मेरी डिग्री मैकेनिकल इंजीनियर की है तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर ही बनूंगा, लेकिन उसमें भी क्या बनूंगा वो मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैं पढ़ाई पूरी करके जब मार्केट में उतरा, मैंने जॉब देखी तो किसी ने मुझसे पूछा कि आप कौन सी जॉब करना चाहते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे रोल है, मेंटेनेंस, डिज़ाइन, प्रोडक्शन, ऐसे बहुत सारे रोल और बहुत सारे डिपार्टमेंट भी। तो मैं कंफ्यूज हो गया और मैंने उस वक्त कुछ नहीं बताया। उसके बाद मैं सोच में पड़ गया कि ये तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारे रोल है। फिर मैंने देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि मैं डिज़ाइन में करता हूँ। ठीक है, उसके रिलेटेड मैंने कोर्स किया, वो कोर्स किया मैंने। फिर जहाँ से कोर्स किया था उन्होंने मुझे प्लेसमेंट का बोला था। और जो स्टूडेंट है वो वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि ये प्लेसमेंट का स्कैम सालों से चलता है। जो भी इंस्टीट्यूट बोलते हैं ना प्लेसमेंट दे देंगे, तो मतलब मैं आज के टाइम पे ट्रेनर हूँ, मुझे भी ऐसा बोला गया था कि प्लेसमेंट दे देंगे, जब मैंने कभी किसी चीज़ को कहीं से पढ़ा था। तो अब तो इस बात को 4-5 साल हो गए। तो जब मैंने 5 साल से शायद ऊपर हो गए, जब मैंने पढ़ा था तो उन्होंने मुझे बोला था डिज़ाइन में कि आपको प्लेसमेंट मिलेगा। तो मैंने पढ़ाई पूरी कर ली, वो डिज़ाइन पूरा कर लिया। वहाँ से कुछ 4 या 5 महीने का कुछ कोर्स था। वो पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे कुछ इंटरव्यूज़ मिले, बट नहीं मिल रहे थे, मतलब ना के बराबर। और जो मिले भी तो काफ़ी टाइम लगा। ठीक है, और मतलब जिन्होंने मुझे इंस्टीट्यूट ने बोला था हम आपको दिलाएंगे प्लेसमेंट, तो कुछ खास वहाँ से नहीं मिल रहा था। ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम हुई। एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगा कि मतलब ये क्या है, इन्होंने मुझे बोला था कि इतनी सैलरी की जॉब मिलेगी, मुझे प्लेसमेंट मिलेगा, और मतलब नहीं मिल रहा था। तो बहुत टाइम के बाद और बहुत प्रॉब्लम्स के बाद मुझे प्लेसमेंट मिला। बहुत टाइम यानी सालों नहीं हुए, कुछ महीनों में ही, साल के अंदर मुझे एक जॉब मिल गया। अब वो जॉब देखा जाए तो उस टाइम पे एक अच्छी जॉब थी, क्योंकि जॉब रोल अच्छा था। बट कहीं ना कहीं मेरे मन में ऐसा था कि मतलब मुझे इतना टाइम हो चुका है और मेरे कलीग्स ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं कि अगर मैं स्पीड से आगे बढ़ूंगा तो कैसे बढ़ूंगा। प्लस मुझे थोड़ा सा है ना पहले से टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था। मैं फ़ोन में कभी वीडियोज़ देखता था, टेक्नोलॉजी रिलेटेड देखता था, या कोई भी चीज़, थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट था। ठीक है, प्लस एक चीज़ तो मार्केट में क्लियर थी हम सभी को कि जो टेक्नोलॉजी जॉब्स होते हैं या आईटी जॉब्स होते हैं या सॉफ्टवेयर जॉब्स होते हैं वो थोड़ा पे अच्छा करते हैं। लेकिन जब तक कोई चीज़ आप सेंस नहीं करते ना, फील नहीं करते ना, तब तक आपको वो नहीं लगता, नहीं पता चलती। ठीक है, आपके दिमाग में रहती है बट फील नहीं होती। मतलब कोई काम कर रहा था और मुझे पता चला कि मतलब उसको उतनी सैलरी मिल रही है, और मैंने देखा कि यार मेरी तो जर्नी ही अभी मुश्किलों से स्टार्ट हो रही है और मुझे ये ऑफ़र मिल रहा है। तो और मुझे टाइम भी हो गया था काफ़ी, तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। मतलब मैंने कुछ चीज़ें की। उसके बाद मैं मूव हुआ बेंगलोर के साइड। ठीक है, वहाँ पे मैंने एक स्टार्टअप में काम किया। उसके बाद अगेन मैंने ये SaaS सॉफ्टवेयर है वो सीखा। ठीक है, उसके बाद अगेन मतलब वहाँ पे भी वो दिक्कतें, स्टार्टिंग में जॉब नहीं मिल रही थी। देखो एक बात, ये वीडियो देख के हमेशा ध्यान में रखना, आज के टाइम में मैं ट्रेनिंग देता हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स को क्लिनिकल SaaS रोल के लिए। ठीक है, कैसे मैं ट्रेनर बन गया वो भी मैं वीडियो में बताऊँगा। लेकिन जब खुद मैंने कभी सीखी थी चीज़ों को, ठीक है, हर व्यक्ति कोई ना कोई चीज़ को सीखता है, चाहे वो खुद के एक्सपीरियंस से सीखे या किसी ट्रेनर से सीखे। जो ट्रेनर से सीखता है वो अच्छा सीखता है, लेकिन ट्रेनर से सीखने के बाद जब वो खुद एक्सपीरियंस करता है ना, वो उसकी लाइफ का
का रियल एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैंने लाइफ में अपने नॉलेज के लिए स्पेंड किया, मतलब स्ट्रगल करने को मैं एग्री रहा, मुझे कहीं और जाना था तो भी मैं एग्री रहा, मुझे फिर स्पेंड करना था मैं एग्री रहा। अब वो अलग बात है कि आप कह सकते हो सर सबकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती कि सब स्पेंड करें। देखो फाइनेंशियल कंडीशन तो मुझे लगता है कि कॉलेज टाइम से ही ऐसा हो जाता है कि आप स्पेंड करते आ रहे होते हो, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई चीज़ अच्छी है, सीखने मिलती है, तो थोड़ा सा स्पेंड आप करो, क्योंकि स्किल की ही मैं आज इस स्टोरी में बताता हूँ कि क्यों एजुकेशन पे अगर फेल भी हो रहे हैं ना तो स्पेंड करना ज़रूरी है, खास करके स्किल पे। तो मैंने फिर स्पेंड किया, मैंने ये सैस के रिलेटेड चीज़ें सीखी, फिर मतलब जॉब नहीं मिलना, अलग दिक्कतें, वो स्टार्टअप में जॉब छूट जाना, ठीक है। और उसके पहले मैंने, जब मैं डिज़ाइन सीखने के बाद मैंने कुछ और जॉब भी की थी डिज़ाइन को छोड़ के, तो ये कुछ चीज़ें बीच बीच में थी। ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। फाइनली मुझे जॉब मिली क्लिनिकल साइंस की, ठीक है, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर की। मैंने उसमें भी अगेन कुछ स्ट्रगल्स थे, वो भी अगेन, फिर जो क्लिनिकल साइंस की जॉब मिली उससे पहले भी अगेन अच्छा खासा स्ट्रगल था। उसके बाद जब वो जॉब मिली मुझे, तो फाइनली एक अच्छी कंपनी में मिली। उन्होंने मुझे स्टार्टिंग पैकेज 3 LPA का ऑफ़र किया और मुझे विदिन कुछ मंथ्स मुझे 6 LPA का ऑफ़र मिलने लगा, फिर 7 LPA का, 8 LPA का, और ये मैं शेयर कर रहा हूँ विदिन 6 या 7 मंथ मुझे ऑफ़र मिलने लगे। अराउंड 10 LPA तक मुझे ऑफ़र मिलने लगे विदिन मंथ्स, ठीक है। और मेरा पैकेज था करंट 3 LPA। अब ये ध्यान से सुनना, मैंने लाइफ में पहली बार इतनी ग्रोथ को मेरे सामने देखा, ठीक है। लिटरली मुझे जब कॉल आते थे, ठीक है, तो नेक्स्ट कंपनी यहाँ तक बोलती थी कि जो आपका करंट कंपनी में जो एग्रीमेंट या बॉन्ड है ना, वो अमाउंट तक हम पे कर देंगे, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक उन्होंने बोला कि हम वो देख लेंगे, पे कर देंगे। तो मैंने सोचा कि ये जो नेक्स्ट कंपनी मुझे जो ऑफ़र कर रही है, इवन दो मुझे इनफ एक्सपीरियंस नहीं था, तो मतलब ये कैसे इतना ऑफ़र कर रही है। प्लस उसके बाद वो मतलब मेरा बॉन्ड अमाउंट भी ये सब लेने को रेडी है, मतलब तो मतलब मैं उस वक्त थोड़ा सा वो हो गया पहली बार, मतलब खुशी तो मतलब 7वें आसमान पे थी। मुझे लग रहा था कि मेरा करियर एकदम सेट है। 3 LPA पे मैंने ज्वाइन किया, विदिन मंथ्स मुझे 8 LPA, 7 LPA, 6 LPA, 10 LPA तक के ऑफ़र आने लगे विदिन 5-6 मंथ्स में। तो मतलब मैं थोड़ा सा उस वक्त वो हुआ कि ये क्या है, मतलब कैसे पहली बार इतना ग्रोथ देखा, ठीक है। तब तक मैंने अपने आसपास इतना ग्रोथ नहीं देखा था, ग्रोथ देखा था बट इतना ग्रोथ नहीं देखा था। और क्योंकि ये मुझे ग्रोथ खुद मिल रही थी, तब मैंने उसको महसूस किया। तो कुछ महीने तक मैं काफ़ी खुश रहा उन चीज़ों को देख के, ठीक है। मैंने ज्वाइन नहीं किया नेक्स्ट कंपनी, बिकॉज करंट कंपनी मेरी काफ़ी अच्छी थी, मैं काफ़ी इन्जॉय कर रहा था। भले ही वो मुझे 3 LPA दे रहे थे, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मैं सोचता था कि मैं सीखूंगा, और जब तक मेरा एग्रीमेंट पीरियड है उतना टाइम तो मैं मिनिमम काम करूंगा ही करूंगा। तो ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी, ठीक है। फाइनली एक ऐसा टाइम आया कि मैं जो जॉब कर रहा था वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी थी, कंपनी भी काफ़ी अच्छे से चल रही थी, ठीक है, सारी चीज़ें सही चल रही थी। इतना ग्रोथ मुझे मिल रहा था, मैंने वो कंपनी नहीं ज्वाइन करके मैं करंट कंपनी में रहा। मेरा उस वक्त थॉट प्रोसेस ये था कि मैं सीखूं, मैं टाइम स्पेंड करूं, और मैं कर भी रहा था। लेकिन कुछ महीने और मतलब साल भर होने आए उसके बाद मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं इस जॉब को है ना एंजॉय नहीं कर रहा, ठीक है। अब वो चीज़ अगेन सबके लिए अलग अलग हो सकती है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग हो सकती है। तो कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं इस जॉब को एंजॉय नहीं कर रहा, ठीक है। और उसके बाद मैंने कुछ टाइम ऐसे ही निकाला, मैं काम करता रहा, जो भी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद धीरे धीरे मतलब मुझे जो इंडस्ट्री में जो ग्रोथ थी, मुझे जो ऑफ़र मिल रहे थे, कहीं ना कहीं मेरा ये भी मन नहीं हो रहा था कि मतलब मैं 9 या 10 या उससे भी ज़्यादा LPA पे मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन करूं। मेरा मन कहीं ना कहीं ये करने लगा कि मैं कुछ और करूं जो मुझे पसंद है। और कंपनी में क्या हुआ कि एक हम जब ट्रेनी हायर हुए थे, मतलब जब आप हायर होते हो ना तो आप सभी की ट्रेनिंग होती है इस रोल पे, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। तो कहीं ना कहीं एक जो हमारे साथ जो हायर हुए थे, तो मैं उनको थोड़ा गाइड करने लगा इनिशियली, ठीक है। जब मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज था, उनके पास उसका नहीं था, उन्होंने जावा सीखा था, तो उनको उस बेसिस पे शायद इस रोल के लिए हायर कर लिया था, क्योंकि उनका बैकग्राउंड रिलेवेंट था या XYZ रीज़न से। तो उनको हायर तो कर लिया था, पर उनको सैस नहीं आता था, तो उनको दिक्कत हो रहा था। तो मैं उनको हेल्प करने लगा, मतलब मैं पूरा टाइम उनको गाइड करने लगा। एक टाइम ऐसा आया कि उनका नॉलेज मतलब काफ़ी अच्छा हो गया, ठीक है, मेरे बराबर या मुझसे ज़्यादा हो गया। बट मैंने देखा कि मुझे जितना काम करने में मज़ा नहीं आ रहा ना, मुझे उतना मज़ा वो बंदे को गाइड करने में आया, ठीक है। और वो चीज़ मुझे किसी ने नहीं बोली, तो भी मैं किए जा रहा था, एंजॉय कर रहा था। अब इसको जो भी मान लो कि ये तो आप मज़े कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, जो भी मान लो, बट मुझे ऐसा लगा। और थोड़े टाइम बाद मुझे
काम उतना अच्छा नहीं लगने लगा, मतलब क्यों ऐसा मुझे पता नहीं। इतनी ग्रोथ थी, इतनी सैलरी थी, और ऐसा भी नहीं था कि आप 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहे हो। किसी दिन 5 घंटे होता था, किसी दिन 6 घंटे होता था, किसी के दिन 4 घंटे भी होता था, किसी दिन काम भी नहीं होता था, और किसी दिन अच्छा काम भी होता था। यानी इन शॉर्ट, आप एक जॉब से जो उम्मीद रखते हो ना, वो वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, अच्छा पे मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है, वर्क फ्रॉम होम भी मिलता है, और मतलब और स्टेबल इंडस्ट्री, और क्या चाहिए, ठीक है। अब मेरे दिमाग में ये आने लगा कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मतलब ट्रेनर बनना चाहता हूँ, कि मतलब मैं ट्रेनिंग दूँगा। और मेरे दिमाग में ये आ गया कि मुझे ये जॉब क्विट करनी है, ठीक है। तो उस वक्त मैं सोच में पड़ गया कि मतलब अब कैसे, क्योंकि इतना अच्छा ग्रोथ था, पहली बार मैंने लाइफ में इतना अच्छा ग्रोथ देखा। अब इसको कैसे, मतलब कैसे आगे प्रोसेस करें, आगे मेरा क्या स्टेप होगा, ये सारे क्वेश्चंस थे। बट मीनवाइल मैं स्टूडेंट्स को मतलब वहाँ पे मैंने कंपनी में इन्फॉर्म तो कर दिया। आपको पता है कि मुझे कंपनी में ये बताने में 1 से 1.5 महीने लग गए कि मैं ये जॉब क्विट करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मुझे बताने में 1.5 महीने लग गए। 1.5 महीने से मैं सोच रहा था क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, कि मैनेजर क्या सोचेंगे, क्योंकि मैनेजर बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही अच्छे से उन्होंने रखा था। हम एम्प्लॉय की तरह नहीं थे, हम वहाँ फैमिली की तरह रहते थे। देखो, कंपनी फैमिली नहीं होती, बट आपका मैनेजर अच्छे है ना, आपके मैनेजर अच्छे हैं तो मतलब समझो कि फिर सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, चाहे वो ग्रोथ हो, स्टेबिलिटी हो, वर्क लाइफ बैलेंस हो, सारी चीज़ अच्छी है। तो मैनेजर बहुत अच्छे थे, तो ये सारी चीज़ें अच्छी चली रही थी। 1.5 महीने बाद मैंने उन्हें फाइनली बहुत वो करके मैंने बोला कि सर, आई वांट टू फॉलो माई पैशन, आई वांट टू क्विट दिस जॉब। मैंने टीम्स पे लिखा, फिर उन्होंने बोला आप मेल पे ये मुझे फॉरवर्ड करो। मैंने मेल पे फॉरवर्ड किया, फिर कुछ डिस्कशंस हुए, उन्होंने थोड़ा सा ट्राई किया, मतलब थोड़ा नहीं ज़्यादा ट्राई किया रिटेन करने का। कोई भी कंपनी में आप जॉब लग जाते हो, कंपनी आपको ट्रेन कर देती है, आपको एक लेवल पे ले जाती है, तो आप कंपनी के लिए एक क्रूशियल एम्प्लॉय हो जाते हो, राइट। कंपनी ने आपके लर्निंग पे स्पेंड किया है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मेरे मन में पता नहीं क्यों ऐसे मतलब थॉट्स नहीं आते यूजुअली, बट मुझे ऐसा आया कि मुझे जो पसंद है मुझे वो करना चाहिए, ठीक है। और इतनी अच्छी होने के बाद ऐसा भी नहीं था कि मैं उस प्रोफेशन को छोड़ रहा था, लेकिन मैं कुछ खुद से करना चाह रहा था। तो और कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट अब नहीं आ रहा था उस काम को करने में उस तरीके से। देखो, हर काम को अलग अलग तरीके से, उसी काम को अभी मैं करता हूँ मेरे तरीके से, अब वो मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। मतलब XYZ रीज़न मान लो, चाहे आप मुझे उसमें अच्छा काउंट कर लो, बुरा काउंट कर लो, जो काउंट करना है कर लो, बट उस वक्त मुझे ऐसा लगा, मैंने वहाँ से वो किया। मैंने कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं की, ठीक है। मैंने वो 10 LPA 12 LPA वाली ज्वाइन नहीं की। मैंने धीरे धीरे मतलब फिर फैमिली में कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ आए इस चीज़ को लेके कि आगे क्या करेगा, करियर में क्या करेगा, बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें रही। और धीरे धीरे मैंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। धीरे धीरे काफ़ी स्टूडेंट्स मतलब मेरे पास पढ़ने लगे, अभी भी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो देखो, अब आते हैं कंक्लूजन पे, क्या मैं लाइफ में आगे बढ़ा, क्या मैंने लाइफ में अच्छे पैसे कमाए, क्या मैं लाइफ में खुश हूँ। तो देखो दोस्तों, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत शेयर मार्केट का भी थोड़ा बहुत किया था, तो मैंने वहाँ पे कुछ पैसे लूज़ भी किए, लेकिन काफ़ी अर्न भी किया। मैं ट्रेनर हूँ, ठीक है, उसके ज़रिए भी मुझे कुछ ना कुछ पैसे मिलते रहते हैं। बट मैं एक बात बताऊँ कि पैसे तो मतलब बहुत ज़्यादा काउंट करोगे तो फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि ये मतलब ऐसी चीज़ है कि मतलब फ़िक्स नहीं होती, सैलरी आपका फ़िक्स है कि हर साल 30-40% ग्रोथ होगा। बट मैंने फ़ील किया कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ, अब इसे अच्छा मानो किसी नज़रिए में या बुरा मानो, ये काम मैं एंजॉय कर रहा हूँ। कभी कभार ये काम को करना रहता है तो मैं वर्किंग आवर से स्ट्रेच करके ज़्यादा भी कर लेता हूँ। यानी मैं इस काम को 1 बजे तक करना है तो भी कर सकता हूँ, 12 बजे तक करना है तो भी कर सकता हूँ। कभी कभार मैं इस चीज़ को 1-2 घंटे एक्स्ट्रा करता हूँ, ठीक है, करना भी हो तो। लेकिन यही चीज़ जब मुझे जॉब करनी थी, ऐसा होता था कि नहीं मैं लॉग ऑफ करूँ। मेरे दिमाग में थॉट रहता था कि एक टाइम बाद मैं लॉग ऑफ करूँ। अभी भी होता है, ठीक है, लेकिन अभी मैं एंजॉय करता हूँ। ऐसा नहीं फील होता कि लॉग ऑफ करो। अर्न तो मैं कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं अर्न कर पा रहा, अच्छा अर्न मैं कर पा रहा हूँ। और मैं अभी और चीज़ सीखने का सोच रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रुक गया, मैं सिर्फ ट्रेनिंग तक सीमित रहूँगा। ट्रेनिंग मेरा पैशन है, ये हमेशा रहेगा। मैंने सोचा है कि आगे जाके मैं देखूँ कि मैं जो ट्रेन कर रहा हूँ, मैं जिस फील्ड में हूँ, इसमें मैं और क्या कर सकता हूँ, ठीक है, और क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ मैं, और क्या सीख सकता हूँ। चाहे मुझे उसके लिए आउट ऑफ इंडिया जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, बट मैं और सीखना चाहता हूँ कि अगर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो उस चीज़ में मैं कैसे अच्छा करूँ। और मैं भी कुछ ना कुछ स्किल एक्वायर कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। देखो, कहीं ना कहीं मैंने पहले जैसे कि डिज़ाइन की स्किल एक्वायर की, फेल हुआ, फिर कुछ और चीज़ें सीखी, फेल हुआ, फिर क्लिनिकल साइंस में वर्थ किया, कहीं ना कहीं ये जाके मेरा पैशन बना। कहीं ना कहीं मुझे
इसके थ्रू मुझे एक अच्छा जॉब मिला, उसके थ्रू मुझे जानने मिला इतना ग्रोथ है। अब लॉजिक बताऊँ तो ये वीडियो कन्फ्यूजिंग लग रही होगी, बट मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो जब तक आपके पास अच्छा स्किल नहीं है ना, आप भूल जाओ लाइफ में कुछ और कर सकते हो। बहुत मुश्किल है, 90% चांसेस है कुछ अच्छा नहीं कर सकते, अच्छी जॉब नहीं ले सकते। तो सबसे पहले एक अच्छा स्किल, ठीक है, क्योंकि मैं हर बार स्किल एक्वायर कर रहा था, मैं रुक नहीं रहा था फेल होने के बाद, ठीक है। वो डिज़ाइन में जो हुआ वो हुआ, मैंने कुछ और सीखा, मैंने वो स्किल एक्वायर किया। अगेन मैं बना रहा, कहीं ना कहीं मुझे ग्रोथ लगी तो मैं बना रहा, मैं स्ट्रगल किया और मैंने वो जॉब ली। तो पहली चीज़ स्किल एक्वायर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्किल एक्वायर करने के बाद पेशेंस रखने के बाद उस करियर में या जो भी चीज़ चूज़ किया उसमें अपना करियर स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। उस करियर को स्टार्ट करने के बाद आपको नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वो करियर को स्टार्ट किया फिर आप कुछ और करने लगे, आप नॉलेज लो अच्छा खासा। नॉलेज लेने के बाद आप देखो उसमें क्या ग्रोथ है क्या नहीं है, क्योंकि जब तक आपको ग्रोथ नहीं लाइफ में दिखती है ना, जब तक आप 3, 4, 5 LPA तक मतलब ऐसे राउंड करते रहोगे ना, वो बुरा नहीं होता, ऐसा बुरा नहीं है, आपको ग्रोथ मिलेगी। लेकिन जब तक आप लाइफ में अच्छा काम नहीं कर रहे, जिसमें ग्रोथ नहीं है, अच्छा स्किल नहीं है वो, तब तक लाइफ में आगे बढ़ना, देखो ये मेरे वर्ड्स सही गलत भी हो सकते हैं अगेन, तब तक लाइफ में बड़ा सोचना, आगे बढ़ना मुश्किल है। क्योंकि जितनी जल्दी आप लाइफ में, ठीक है, पहली स्किल एक्वायर करते हो, उतनी जल्दी आपके चांसेस ग्रोथ के हाई होते हैं, अच्छा करियर बनने के चांस होते हैं। तो अच्छा करियर बन गया, उसके बाद चांसेस होते हैं कि अच्छा करियर मिलने के बाद आपने देख लिया कि मेरी ज़िंदगी में 10, 20, 30, 40 लाख कमा रहा हूँ, उसके बाद आगे और क्या है लाइफ में, इसके सिवा कुछ है कि नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा कि मैं इतना अर्न कर सकता हूँ, इतना पोटेंशियल है, तभी मेरे दिमाग में थॉट आया कि मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, ठीक है। जब तक आप बड़ा नहीं देखते तब तक आप उसके आगे सोचते ही नहीं हो, तब तक आप सिर्फ सर्वाइवल का सोचते हो कि कहाँ से मुझे जस्ट इतना मिले कि एक अच्छी जॉब तो मिले, तब तक आप उसके बाहर नहीं सोच पाते हो। बस ऐसा सोचते हो कि मुझे एक लाइफ में अच्छी जॉब मिले जिसमें अच्छा पे हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, अच्छी कंपनी हो, सब कुछ हो, इतना ही ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हो। लेकिन एक लेवल पे आने के बाद उसके आगे का भी सोचते हो, उसके आगे का सोचते हो कि लाइफ में क्या करना है, कुछ और बनना है, इसी चीज़ में रहना है तो इसी चीज़ में रह के कैसे मैं हायर पोटेंशियल पे जाऊँ, अच्छी कंपनी पे जाऊँ, अच्छी सैलरी लूँ, ठीक है, क्या करना है। कहने का मतलब यही है कि चीज़ों को कभी भी, स्किल को सीखो, पेशेंस रखो, सीखने के बाद अच्छे करियर में मतलब अच्छे स्किल लेके अच्छे करियर बनाओ और काम करो उस पर, उसमें आगे बढ़ो। क्योंकि जब तक अच्छा अर्न नहीं करते, आप मेंटली फ्री नहीं हो जाते ना कि लाइफ में जॉब के सिवा भी कुछ और है, तब तक आपको ऐसा फील होगा ना कि लाइफ में आप एक स्ट्रेस के अंदर हो। और अर्न करना आज के टाइम पे, कोई बोले या ना बोले, अच्छा अर्न करना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा अर्न करने के बाद ही, सही मैं बोलूँ तो आप मेंटली सोच पाते आउट ऑफ द बॉक्स, और अच्छा अर्न करने के लिए अच्छा स्किल होना ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगा कि लाइफ में पहले अच्छा स्किल एक्वायर करो, अच्छी जॉब लो, अच्छी सैलरी लो, फिर सोचो लाइफ में और क्या है। क्योंकि एक टाइम बाद आपको कहीं ना कहीं चीज़ें मोनोटोनस लगने लगेंगी, और अगर आप एक स्केल पे नहीं हो, एक स्टेज पे नहीं हो, तो आप कुछ आगे सोच ही नहीं सकते, आप वहाँ पे स्टक होके रह जाओगे। और रिस्क टेकिंग एपेटाइट भी होनी चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ने की हमेशा सोच होनी चाहिए आपकी। कुछ यही तरीके हैं, और मैं लाइफ में जहाँ भी पहुँचा हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ मेरी रिस्क लेने की जो एपेटाइट, कि मैं हर बार रिस्क लेता था, हर बार कुछ सीखता था और फिर आगे बढ़ने का सोचता था, मैं रुकता नहीं था। अभी कुछ टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं स्टेबल फील कर रहा हूँ। अगेन मैं इस पॉइंट को मैं ब्रेक करने वाला हूँ जल्दी। ऐसा नहीं कि मैंने बोला तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा लाइफ में, लाइफ कभी भी ऐसे काम नहीं करती, लेकिन मैं कुछ ना कुछ अगेन स्ट्रगल स्टार्ट करूँगा, ऐसा कुछ जिसमें मुझे अगेन या तो सीखना हो, अगेन कुछ स्ट्रगल हो, चाहे वो मुझे कुछ भी करना पड़े। मतलब ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी, मैं जो चीज़ कर रहा हूँ उसी चीज़ में, ठीक है। तो यानी इन द सेंस आपको हमेशा एक टाइम तक स्टेबल रहते हो, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 2-3 साल से मैं बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हूँ, ठीक है। तो उसके बाद कुछ ना कुछ नया करना बहुत ज़रूरी है, कुछ ना कुछ अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। आपका आगे बढ़ना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आप लाइफ में कभी भी स्टेबल नहीं होते। ऐसा मत समझो कि आपने एक अच्छा करियर बना लिया, आपका 10-20 लाख का पैकेज है, आप स्टेबल हो गए। लाइफ में कभी भी आप स्टेबल नहीं होते, ये आपकी गलत फहमी है। जिस दिन आपको फील होना शुरू हो जाए ना कि आप स्टेबल हो, उस दिन से आपकी लाइफ उल्टी दिशा में जाना शुरू हो जाएगी। देखो, अच्छा जॉब आपको अच्छा सैलरी तो पे करेगा, लेकिन आप उससे लाइफ में कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, ठीक है। और सेटिस्फाई हो तो उसमें और देखो कि और क्या कर सकते हो। यानी इन द एंड ऑफ द डे, मतलब मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि और करते रहो लाइफ में, लेकिन मेरे कहने का मतलब है ये, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि ये जो आपकी एज है ना 25 से 30 या 35 तक, ये है लाइफ में और करने की,
ठीक है, कि देखो कहाँ तक जा सकते हो, क्योंकि 35-40 के बाद है ना और जाने की हिम्मत नहीं रखोगे। अब ये स्पेशली उनके लिए है जिन्होंने लाइफ में एक स्टेज पे नहीं पहुँचे, जो अभी 10,000, 20,000, 30,000 तक पहुँचे। आप अगर लाइफ में 10,000, 20,000, 30,000 कमा रहे हो ना, तो मतलब आप नहीं पता आप कहाँ तक पहुँचोगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप कौन सी जॉब पे हो, क्या हो, देखो हर जॉब की अलग अलग वो होती है। कोई जॉब आपको हमेशा ही उतना पे करेगी, लेकिन कुछ जॉब ऐसी होती है कि शायद वहाँ पे इनिशियल पे लो हो, लेकिन आगे जाके वहाँ ट्रिमेंडस ग्रोथ हो आपको जब एक्सपीरियंस हो जाए तो। जैसे कि आज के टाइम पे आईटी जॉब्स कर रही हैं। आशा करता आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ समझा होगा। तो करो, जितना हो सके स्ट्रगल स्पेंड करो, अपने ऊपर करना है तो, नहीं स्पेंड करना तो खुद से सीखो, लेकिन हाँ अपने नॉलेज को इम्प्रूव करो। जो भी आप हो अपने नॉलेज पे ही हो, और कहीं भी फंस के मत रहो, अटक के मत रहो, आगे बढ़ो। और जहाँ तक बात रही कि बहुत सोचना क्या अच्छा है बुरा है, मैं हर बार कहता हूँ अच्छा बुरा का किसी ने ठेका नहीं ले रखा है। नो वन नोस क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप दुनिया की कितनी भी फ्रेमिंग क्वालिटी चेक्स कर लो ना, 100 क्वालिटी चेक की, मतलब ये चीज़ मैंने ढूंढ ली है ये अच्छी है, तो भी गलत हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि करो, जो भी करना है करो। अच्छा स्किल एक्वायर करना है करो, अच्छी जॉब करनी है करो, अच्छी जॉब को छोड़ना है छोड़ो, जो करना है अपने इनिशियल डेज में वो करो। और आगे बढ़ना है बढ़ो, कुछ और सीखना है सीखो, लेकिन करो, सोचो मत, करो, ठीक है। लाइक इवन मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं खुद मुझे ऐसा फील होता है कि अब मैं रुका हुआ हूँ, ठीक है। अब मानोगे नहीं, मैं जो भी कर रहा हूँ, चाहे मैं अच्छा अर्न कर रहा हूँ, बुरा अर्न कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि मैं रुका हुआ हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि मैं और करना चाहता हूँ। और करना यानी और कमाना नहीं होता, और करना चाहता हूँ। वो और क्या है धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा मेरी वीडियोस के थ्रू। बट वही है मेरा कहने का मतलब, एक्शंस लो, सोचो मत, इम्प्लीमेंट करो। स्ट्रगल इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, उसके बिना कुछ नहीं हो। अगर मैंने स्ट्रगल नहीं किया होता, शायद मेरा एकेडमिक में प्लेसमेंट हो जाता, मैं वो सीधा वाला बच्चा होता जो एकेडमिक से प्लेसमेंट करके आ जाता ना, आज मैं यहाँ नहीं होता। ये लाइफ के एक्सपीरियंस है जिसने मुझे आपके सामने बिठाया है, और ये लाइफ के एक्सपीरियंस है कि मैं मतलब पढ़ा पा रहा हूँ किसी को। जिस बच्चे को खुद को पढ़ना पसंद नहीं था, वो आज किसी को पढ़ा पा रहा है। ये वो स्ट्रगल्स हैं या वो एक्सपीरियंसेस हैं। तो एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा नहीं हो रहा ना, तो समझ लो ज़िंदगी बुरी चल रही है। कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो ही आप आगे बढ़ते हो, तो ही आपकी लाइफ सही चलती है, ठीक है। अगर आप लाइफ स्टेबल चल रही है, यानी समझो लाइफ अच्छी नहीं चल रही। यू नीड टू हैव सम स्ट्रगल्स, यू नीड टू, ज़बरदस्ती नहीं बट यू नीड टू हैव। तो हर 5 ईयर में देखो अपने आप को क्या है, जो भी करना है करो, एक्शंस लो। हाँ आप देख सकते हो आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है, आपका रिस्क ले सकते हो कि नहीं, बट लो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।